हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे मार्केट के बारे में। मार्केट में आज हम लोग को अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल गया। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर जो थी वो धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग की साइड यहाँ पर जा रही थी एंड एग्जैक्टली वही हम लोग को यहाँ पे आज के दिन पे देखने के लिए भी मिल गया। जिन लोगों ने बात मेरी सुनी होगी उन लोगों ने आज के दिन पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। रीजन क्या था? मार्केट में आज जो फॉल आया वो भयंकर फॉल था और पूरा के पूरा जो फॉल था वो एंटीसिपेटेड फॉल था। मतलब हम लोगों को पता था यहाँ पर कि जो फॉल है वो यहाँ पर आएगा और इतना ज्यादा एक दिन में आएगा। इस बात की भी मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था आखिरी वाले में। इंट्राडे स्टॉक भी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए दिए थे उसका भी हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ। आप लोग को याद होगा SBI का मैंने यहाँ पर आप लोग को स्टॉक दिया था और मार्जिन लेके मैंने यहाँ पर होल्ड करने के लिए तो नहीं, मार्जिन लेके मैंने यहाँ पर उसको ट्रेड करने के लिए कहा था। जिन्होंने उसको ट्रेड किया उसमें भी उन लोगों को 1000-2000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो एक दिन में मिल गया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट की चीजों के बारे में। अगर वीडियो पसंद है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज, आज जो मार्केट थी तकरीबन सेंसेक्स में आप लोग को यहाँ पर 1200 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन यहाँ पे आप लोग को वही 1.5% के आसपास का फॉल आप लोग को आज तीनों ही इंडेक्सेस पे यहाँ पर देखने को मिला। फिर चाहे वो आप लोग का निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आप लोग का सेंसेक्स हो, मोटा मोटा 1.5% के आसपास आज का दिन पे आप लोग का जो था मार्केट में लॉस आया। इतना हेवी फॉल के पीछे का जो रीजन था वो पहली बात तो ये थी कि नो डाउट मार्केट यहाँ पे अगर आप चार्ट वगैरह भी देखोगे यहाँ पर तो मैंने उसी दिन आपसे कह दिया था कि मार्केट जितनी ऊपर यहाँ चली गई है सस्टेन नहीं कर पाएगी। रीजन दो चार और भी थे। हल्का हल्का फॉल तो हम लोग को मार्केट ने यहाँ पर फ्राइडे के दिन पे ही दिखा दिया था कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रही है और ऑब्वियस सी बात थी अगर मार्केट आप लोग सस्टेन यहाँ नहीं कर पाती तो फॉल तो आना यहाँ पर तय ही था। मार्केट यहाँ सस्टेन कर नहीं पाई और मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोग को कह दिया था कि हो सकता है यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग या कुछ भी अगर फॉल आएगा तो आप लोग का मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट होगी और 25,800 के लेवल तक मार्केट आ जाएगी। ये एक दिन में हो जाएगा इस बात का मुझे आइडिया नहीं था, बट हाँ ये तो मैंने आप लोगों को कई बार अपने वीडियो में बताया है कि सेलिंग जब भी आती है तो सेलिंग बहुत फास्ट आती है। बाइंग धीमे धीमे आती है, धीमे धीमे मार्केट जाती है 3-4 दिनों में, लेकिन फॉल में एक ही दिन बहुत होता है मार्केट के लिए। इस बात का आप लोग को यहाँ पर आइडिया रखना पड़ेगा और अगर चीजें नहीं पता है तो ये बातें आप लोग को यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। इतनी हैवी फॉल का एक और रीजन था वो ये था कि जापान की जो इंडेक्स थी उसमें हम लोग को यहाँ पर मेजर फॉल आया था। उनके कुछ नंबर्स यहाँ पर खराब आए थे, मतलब उनके कंट्री के लिए, तो उस चक्कर में यहाँ पर हल्का फुल्का वहां के इंडेक्स में फॉल था। और सेकेंडली यहाँ पर एक और चीज है कि FII ने आज के दिन पे पूरा के पूरा अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड़ का यहाँ पर माल बेच के एग्जिट ली है। 10,000 करोड़ का अच्छा खासा माल इन्होंने आज इंडियन मार्केट में बेचा है। DIIs ने तो बाय किया है बट DIIs का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो यहाँ पर अपना जो पैसा होता है वो लाइक अगर मैं MF की बात कर रहा हूँ तो MF का तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग रेगुलर बेसिस पे करते ही रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट गिरे या मार्केट आप लोग की बढ़े, क्योंकि उनको मिनिमम थ्रेशहोल्ड जो होता है आप लोग का स्मॉल कैप का या लार्ज कैप का या मिड कैप का वो उनको यहाँ पर मेंटेन करके ही चलना पड़ता है। तो मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े उन लोग को अपनी पोजीशंस वो लोग यहाँ पर नहीं काट सकते हैं, खाली सेव कर सकते हैं बट पोजीशंस खत्म नहीं कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है आप लोग की निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए, पहली बात तो आज भयंकर पैसा बनाया होगा क्योंकि आज के दिन पे अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कॉल का ऑप्शन दिखा दूं तो जिसने भी, मैंने भी मॉर्निंग में थोड़ी सी ट्रेड करी थी यहाँ पर, अगर मैं आप लोग को मोटा मोटा खाली ये दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे 9:30 बजे के बाद, जैसा कि मैंने रूल है कि 9:30 से पहले ट्रेड नहीं करनी होती है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो 9:30 बजे के बाद मार्केट तकरीबन यहाँ पर 26,000 का आंकड़ा भी तोड़ चुकी थी। 26,000 का आंकड़ा तोड़ने के बाद छोटा मोटा यहाँ पे आप लोग का रिट्रेसमेंट आया था मार्केट में। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो हल्की फुल्की मार्केट यहाँ पे आप लोग की रिकवर करने की कोशिश करी थी। मैंने एंट्री कहाँ ली थी वो भी आप लोग को बता देता हूँ। जब मार्केट फॉल होने के बाद ये रिट्रेस हुआ था तो यहाँ पर एक आप देखो तो कंप्लीट रिट्रेसमेंट हुआ था जहां पर नीचे क्लोजिंग थी बट एक प्रॉपर लाइन पे टच हुआ था। यहाँ पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता अभी भी। बट ये जो लाइनें मैं बनाता हूँ ये कोई आम लाइनें नहीं है, ये पूरी पूरी प्राइस एक्शन की लाइनें हैं। या देखो आप कितने प्यार से यहाँ पर, कितने प्यार से बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस लाइन को रिट्रेस किया और उसके बाद जो फॉल था वो कंटिन्यू हम लोग को यहाँ पर दिखाना शुरू किया। ये लाइन पर टाइम कितना हो रहा था, लगभग 10:05 का यहाँ पर टाइम हो रहा था। मैं आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन दिखा देता हूँ। जिसने भी ट्रेड किया होगा उसने बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा बैंक निफ्टी में जहाँ पे भी ट्रेड किया होगा।
ये कॉल ऑप्शन है आप लोग का 3 अक्टूबर, कल 3 अक्टूबर को एक्सपायरी है, 25,850 का कॉल ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 10:05 पर तकरीबन आप ये मान लो कि 60 रुपए के आसपास यहाँ पर ये कहीं शेयर आप लोग को मिल रहा था, और 60 रुपए से बढ़ के अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 60 रुपए से जाते-जाते तकरीबन 153 रुपए के आसपास चला गया। मतलब कि मोटा-मोटा यहाँ पर आप कह सकते हो कि 150% के आसपास का आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट एक ही दिन में निकाला होगा। भाई साहब 150% का प्रॉफिट है, एक दिन में बहुत भयंकर प्रॉफिट है। अगर यहाँ से ट्रेड शुरू भी करी होती, तो यहाँ कहीं भी अगर आप लोग बीच में भी एग्ज़िट कर गए होते, तब भी मैं कह रहा हूँ 100%, 50%, हाँ, 40%, अरे कुछ तो पैसा कमाया होता, 60% कुछ तो कमाया होता। ज़रूरी नहीं है कि 150% का मूव कैप्चर करो। मैंने भी नहीं कैप्चर किया। अगर आप लोग को मैं अपनी एग्ज़िट बताऊँगा तो आप लोग हँसोगे यहाँ पर। मेरी जो एग्ज़िट थी, मैं बताता हूँ मैंने एग्ज़िट कहाँ पे करी थी। मैंने जो एंट्री थी, नो डाउट मैंने 60 रुपए में तो नहीं करी थी, मैंने अराउंड यहाँ कहीं पे एंट्री कर ली थी, लगभग 65 रुपए के आस-पास की मेरी बाइंग थी, और एंट्री मेरी यहाँ कहीं पे मैं एग्ज़िट कर गया था। नो डाउट यहाँ पे मार्केट फॉल होती रही, लेकिन आप लोग को अपना एक लिमिट बनानी पड़ेगी। जब मार्केट यहाँ पर फॉल होना स्टार्ट हुई, यहाँ कहीं मैंने एंट्री ली थी, और एंट्री के बाद यहाँ कहीं मैं आप लोग का एग्ज़िट कर गया था। अगर मैं होल्ड करता, तो नो डाउट अगर मैं होल्ड करता तो मैं दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट और बन सकता था। मैंने जो एंट्री थी, वो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कहीं यहाँ पर ली थी, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी, और एग्जिट मैं यहाँ कहीं कर गया। अगर मैं होल्ड करता तो मेरा कम से कम आप कह सकते हो कि कम से कम 200 पॉइंट का मूव था, जो मैं और यहाँ पर कैप्चर कर सकता था, बट वो मैं नहीं कर पाया। कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोग ना ही टॉप पकड़ पाओगे, ना ही बॉटम पकड़ पाओगे, और ना ही ये चीज़ कभी आप लोग यहाँ पर शेयर्स में कर पाओगे। बट अगेन मैं हैप्पी हूँ, मैंने एटलीस्ट यहाँ पर 50-60% अपना जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर बुक किया, और जो भी चीज़ें थी वो अच्छी रहीं। सिमिलर चीज़ यहाँ पे आप लोग को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो अगर मैं बैंक निफ्टी की भी आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखा दूँ, मान लो ये दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि ओपनिंग के यहाँ पर 56 रुपए 53 रुपए पे यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हुई थी, और कहाँ तक गई थी ये? लगभग 220 रुपए से 230 रुपए तक ये ऑप्शन चेन गई थी। मतलब कि सिंपल सा यहाँ पे भी 200-250% का प्रॉफिट यहाँ पर ईज़िली आज लोगों ने अर्न किया होगा, 231% का। 230% का, वही 231% का भयंकर प्रॉफिट यहाँ पर आज लोगों ने कमाया। ट्रेडिंग नहीं आती है तो ट्रेडिंग करो मत, सिंपल पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन वगैरह सीख जाओ, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉल और पुट सब मैं आप लोग को धीमे-धीमे यहाँ पर समझा दूँगा। एनीवेज़ यहाँ पर बात करूँ मैं अगर कल के बारे में, तो एक बात मैं आप लोग को गाइड कर दूँ कि परसों आप लोग की यहाँ पर जो मार्केट है वो बंद है। परसों आप लोग की डेट है यहाँ पर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, मार्केट यहाँ पर आप लोग की बंद रहेगी। तो कल हो सकता है कि आप लोग को कोई मेजर मूव यहाँ पर मार्केट में नज़र ना आए, क्योंकि परसों मार्केट आप लोग की बंद है, तो ऐसे में लोग यहाँ पर कल अपना लॉस करवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फालतू में फिर जो वीकली ऑफ होता है उसमें लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए कल यहाँ पर हो सकता है थोड़ी-थोड़ी वॉल्यूम कम रहे, और ट्रेडिंग में भी उतने ज़्यादा आप लोग को लोग एक्टिव नज़र ना आए। बट एनीवेज़ अब 25,800 से लेकर, लिख देता हूँ, 25,800 से लेकर 25,400, ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, ये आप लोग की नो ट्रेड रेंज रहने वाली है। ऑल्दो इसमें अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई नया आदमी अगर ट्रेड करना चाहता है, तो नए लोग तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना गलती से भी इस वाली रेंज के बीच में, वरना यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर मैं आप लोग को दिखा दूं यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पे, तो वो मैं दिखा देता हूँ। एक सपोर्ट है बीच में जो काफी हद तक यहाँ पर बैंक निफ्टी, मतलब सॉरी निफ्टी, उसको मतलब करना चाहिए, रेजिस्ट तो करना चाहिए निफ्टी को। ये रहा आप लोग का तकरीबन यहाँ पे। बट अगेन उसका कोई मतलब नहीं है, 100 पॉइंट का ही हार्डली यहाँ पर गैप रहेगा 400-540 में। तो 100 पॉइंट का जो भी यहाँ पर न्यूबी है इसको छोड़ दो, वरना जो लोग ट्रेड करना चाहते हो, कम से कम आप लोग ये मान लो कि 25,800 से लेकर 25,500 तक तो ये आप लोग का नो ट्रेड जोन रहने वाला है। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हो, और अगर नीचे आती है तो नीचे यहाँ पर आएगी, इसको आने देना, इसमें बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। नीचे जब ये आ जाएगी और अगर 25,540 के नीचे यहाँ से निकलती है और सस्टेन करती है, तो अब आप लोग यहाँ पर एक पुट की कॉल लेके इनिशिएट कर सकते हो, मतलब पुट साइड लेके आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में बाइंग कर सकते हो। अगेन बात करूँ अगर यहाँ पर मैं निफ्टी के बारे में, सॉरी बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में तो इतना ही हो गया। बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँ, तो सिमिलर सा पैटर्न मैंने जो बैंक निफ्टी में बनाया था, वही चीजें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। रुकिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। बैंक निफ्टी इंडेक्स ये रही, ये रहा मेरा वो ग्राफ, मैंने जो 3-4 दिन पहले आप लोग के लिए यहाँ पर बनाया था, एंड उसको भी यहाँ पर प्रॉपर ही तरीके से चीजें बनाई गई, और यहाँ पर आप लोग को आज के दिन पे मेजर फॉल देखने को मिला। यहाँ पे भी नीचे का जो आप लोग का सपोर्ट निकल के आया था, मैंने उसमें देखा था यहाँ पर क्या है, तकरीबन आप लोग का सपोर्ट पे ही यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुई है।
मतलब 52,900 के आसपास का आपका एक यहाँ पर सपोर्ट निकल के आता है। एक चीज़ मैं गाइड कर दूँ, हो सकता है निफ्टी में यहाँ से फर्दर फॉल ना आए। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे खड़ी है और कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग नहीं ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक करती है तो सिमिलर सा पैटर्न आप लोग को यहाँ पर निफ्टी में भी बनता हुआ नज़र आ जाएगा। मतलब निफ्टी में भी जो फॉल है वो आप लोग का खत्म हो जाएगा और निफ्टी यहाँ से आप लोग की रिकवर कर जाएगी और यहीं से 25,800 से पलट सकती है निफ्टी आपकी। ऑल्दो इसकी चांसेस यहाँ पे थोड़ी-सी कम है क्योंकि मार्केट में करेक्शन आना तो देखिए यहाँ पर ड्यू था। जितनी तेज़ी से यहाँ पर मार्केट आप लोग की बढ़ी थी, उतनी तेज़ी से मार्केट बढ़नी चाहिए नहीं, कभी भी मार्केट के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे बढ़ी है तो उसको फॉल बैक तो यहाँ पर देना था, पुल बैक करना था और एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन उनको लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। एनीवेज़ कल यहाँ पे कोई भी मैं ट्रेड आप लोग को ज़्यादा तो प्रेफ़र नहीं करने वाला हूँ। कल अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड ना करो तो वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है फालतू में ट्रेड करो यहाँ पर। इसके अलावा बात करूँ मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर 2 स्टॉक्स के बारे में, तो पहला स्टॉक यहाँ पर आप लोग का रहने वाला है आईजीएल। ये आप लोग का इंद्रजीत गैस लिमिटेड वाला स्टॉक है। अगर ये आप लोग का ₹560 से ऊपर निकलता है, तो ₹560 पे मार्जिन लेके आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हो ₹561 के आसपास। जैसे क्रॉस करे बाइंग कर लेना और एसएल जो आप लोग का रहेगा वो ₹560 का एसएल रहेगा, तकरीबन ₹1 का आप लोग का एसएल यहाँ पे रहने वाला है स्टॉप लॉस का। जो भी लॉस होगा आप लोग का ₹1 के आसपास का होगा और ऊपर का जो टारगेट है वो तकरीबन ₹570 के आसपास आप लोग यहाँ पर टारगेट अपना लेके चल सकते हो। मतलब कि आप लोग का ट्रेडिंग में इंट्राडे में ₹10 का जो टारगेट है वो ईज़िली यहाँ पर आप लोग अचीव कर लोगे, अगर इसको मार्जिन लेके बाय करते हो तो। ये आप लोग का नीचे यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा, ये रहा सपोर्ट और ये रहा आप लोग का रेजिस्टेंस। जैसे ही यहाँ पर 560 561 पे जाता है, ₹1 का एसएल रख देना, स्टॉप लॉस रख के इसको आप लोग बाय कर सकते हो ₹570 तक। यहाँ पे ईज़िली आप लोग का जो टारगेट है वो अचीव आप लोग का हो जाएगा। नीचे कोई टारगेट नहीं है। और दूसरा जो स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है मेरा, वो यहाँ पर रहने वाला है आप लोग का महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। सारे बैंक्स वगैरह तो आज के दिन पे गिर रहे थे, उसके बावजूद भी मैं आपको ये स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग का काफ़ी हद तक एक बुलिश पैटर्न आप लोग का क्रिएट हुआ है। मैं दिखा देता हूँ। एक बार लोड हो जाए थोड़ा-सा। ये रहा आप लोग का ये वाला स्टॉक। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऊपर एक लाइन यहाँ पे जो मैंने खींच रखी है, ये आप लोग की यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर इसके ऊपर कल महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस निकलता है यहाँ पर 342 रुपीज़ के आसपास और तो 342 की जैसे ही ऊपर निकले, यहाँ पर आप लोग मार्जिन लेके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्जिन लेके इंट्राडे में बाय कर लेना। कोई भी पुट या कॉल मत बाय कर लेना गलती से भी। उस दिन एसबीआई में लोगों ने पुट और कॉल बाय कर ली थी। ये गलती मत करना, सिर्फ मार्जिन लेके ट्रेड करना। ऊपर का जो टारगेट यहाँ पे आप लोग का जाएगा वो ज्यादा नहीं जाएगा, बट साइकोलॉजिकल लेवल आप लोग का यहाँ पर ₹350 के आसपास का टारगेट चला जाएगा। इजीली आप लोग यहाँ पर कम से कम बता रहा हूँ ₹10 से लेकर ₹8 तक कमा लोगे पर शेयर। मतलब ठीक है, तो मान लो अगर 100 शेयर भी आप लोग यहाँ पर मार्जिन पे बाय करते हो तो ₹10 के हिसाब से ₹1000 आप लोग यहाँ पर इजीली एक दिन में अचीव कर सकते हो। बाय तभी करना है आप लोग को यहाँ पर ये कंपनी जब ये आप लोग का 342 रुपीज के ऊपर निकल के सस्टेन करती है। मतलब जब यहाँ पे पहले 342 के ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर सस्टेन करेगा, उसके बाद मूव यहाँ पर आएगा, तब बाय करना। आप लोग प्रॉफिट यहाँ पर इजीली इस कंपनी में भी अर्न कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हुंडई का आईपीओ वगैरह आने वाला है, चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं और इसके अलावा कोई भी स्टॉक में आप लोग को अभी आप लोग के पोर्टफोलियो के लिए नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने पुराने स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करे थे उन्हीं का कंटिन्यू करो यहाँ पर, वो अभी फिलहाल के लिए बढ़िया चलने वाले हैं। और मार्केट में एक फॉल का आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉल आना चाहिए मार्केट में क्योंकि चीजें इस समय बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पर हो चुकी हैं। बाकी मेरी अभी की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।